न आकाश रहा न धरती, हिंदुस्तान से पंगा लेने वाला पाकिस्तान अब हर मोर्चे पर गिर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के सामने पाकिस्तान ने भले ही ऑपरेशन बुरयान अल मरसूस का ऐलान कर दिया है, लेकिन भारतीय सेना एक तरफ आसमान से आतंकिस्तान के अंत की कहानी लिख रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक कदम उठाया है जो आतंकिस्तान को ले डूबेगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारत के नए स्ट्रेटेजिक कदम की बात आप तक पहुंचाऊं उससे पहले एक शेर याद आ रहा है। शेर कुछ इस तरह है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दोस्तों, ये शेर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियां हैं जिसमें समझना मुश्किल है कि पाकिस्तान में आतंकवाद है या फिर पाकिस्तान ही आतंकवाद है। पिछले दिनों आतंकियों के जनाजे की जो तस्वीर उभर कर सामने आई, कम से कम दुनिया के लिए यह समझना मुश्किल नहीं रह गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना क्यों जरूरी है। हालांकि दशकों से आतंक की जड़ों को सींचता आ रहा पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है कि वो हिंदुस्तान के आगे रत्ती भर भी औकात नहीं रखता। बहादुरी में बराबरी की तो बात ही क्या कीजिएगा, जब युद्ध शुरू होते ही उसने हाथों में कटोरा पकड़ लिया और भीख मांगता घूम रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा, यह भी सच है। लेकिन अब भारत ने ऐसी स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है जो आतंकिस्तान को बहा ले जाएगा, डुबो देगा। जी हां, खबर यह है कि शनिवार यानी कि 10 मई की सुबह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए गए। सलाल डैम के 5 गेट खुलने से पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव कितना तेज है, तस्वीरों में आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से पानी आफत बनकर पाकिस्तान की तरफ निकल चुका है और उसे ले डूबने को तैयार है। भारी बारिश के बाद भारत ने रामबन के बगलिहार डैम का भी गेट खोल दिया है, यानी कि इस मोर्चे से भी जल प्रहार कर दिया गया है। ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान अपनी अकड़ कम नहीं कर रहा, लगातार वो अपनी नापाक हरकतें करता जा रहा है, नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पूरी दुनिया देख रही है। नतीजा यह हो रहा है कि एक तरफ हमने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया है। 80% पानी जो हम अब तक पाकिस्तान को संधि के तहत दिया करते थे, वो अब हम अपने हिसाब से दिया करेंगे, यानी कि कम या ज्यादा सब हम तय करेंगे। कितना % देंगे, कितना नहीं देंगे, सब हम डिसाइड करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कभी सूखा होगा तो कभी बाढ़ आ जाएगी, यानी कि हिंदुस्तान अब जल प्रलय लाने की तैयारी कर चुका है। जल का बल दिखा रहा है, जिससे शहबाज शरीफ के भी पसीने छूट रहे होंगे। एयर स्ट्राइक के बाद वाटर स्ट्राइक का असर भी जल्द ही देखने को मिलेगा दोस्तों। वहां से जो तस्वीरें उभर कर सामने आएंगी 4 PM पर, आप उन्हें भी देखिएगा। दूसरी तरफ BSF ने एक वीडियो जारी किया दोस्तों, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जिस लॉन्च पैड को तबाह किया गया है वो अखनूर के सामने लूनी सियालकोट में था। ये वही लॉन्च पैड था जहां से पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक हरकतें किया करता था, नापाक मंसूबों से अपनी हरकतों को अंजाम दिया करता था। यानी कि इस लॉन्च पैड के तबाह होने से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इस बात में कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। पाकिस्तान भारत की इस जवाबी कार्रवाई से पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ भी है। यही वजह है कि वो LOC से सटे हुए गांवों पर लगातार फायरिंग कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब भी दे रही है। बीते रोज BSF ने 7 आतंकियों को भी ढेर कर दिया था। BSF ने इस कार्रवाई को लेकर एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से आतंकी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर मुस्तैद हमारी सेना ने उन्हें वहीं मिट्टी में मिला दिया।
तस्वीरें देखिए किस तरह से उनको मिट्टी में मिलाया गया, उसका सबूत भी सामने है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। दोस्तों, पाकिस्तान कितनी भी कोशिशें कर ले, भारतीय सेना के आगे उसकी एक नहीं चल पा रही है। वो गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ चुका है और अगले कुछ घंटों में आप देखेंगे कि और भी स्थिति बिगड़ जाएगी। यही वजह है कि कायरो की तरह झूठ फैलाया जा रहा है। मन ही मन खुश होने के लिए इस तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सच तो है नहीं। जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। कुछ उदाहरण देता हूं दोस्तों, ये देखिए। पीआईबी फैक्ट चेक ने पाकिस्तानियों के झूठे दावे, जिसमें कहा गया कि एक भारतीय महिला वायुसेना पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया, उस दावे को कैसे खारिज किया है, किस तरह से उसकी पोल खोली है, ये देखिए। एक और तस्वीर देखिए दोस्तों। दावा था कि भटिंडा एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया गया, लेकिन इस दावे की भी पोल खुल गई, सारी सच्चाई सामने आ गई। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस पूरे मामले में जो है सफाई दी है, बताया है। इतना ही नहीं, ये देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले जैसी झूठी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने के लिए पाकिस्तानियों की तरफ से की जा रही हैं और सैकड़ों पोस्ट ऐसी की जा रही। तो ऐसे में भ्रामक जो तस्वीरें हैं, भ्रामक वीडियोस हैं, उनको पोस्ट करके झूठे दावे करना पाकिस्तान ने अब ये नया खेल शुरू कर दिया। लेकिन इस मोर्चे पर भी हम आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीआईबी फैक्ट चेक जिस तरह से लगातार काम करता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया को लेकर, वो भी हमको साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और भ्रामक दावों से आपको भी बचकर रहना है। हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं, एक नागरिक होने के नाते कम से कम आप इतना फर्ज जरूर निभाएं कि जो भ्रामक दावे हैं उन पर भरोसा ना करें, पहली बात। दूसरा, उन भ्रामक दावों को आगे ना बढ़ाएं, यानी कि उसको शेयर ना करें। सोशल मीडिया यूजर्स इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी पोस्ट अगर वो देखते हैं तो उसको वेरीफाई जरूर करें। बिना वेरीफाई किए हुए किसी भी दावे को आगे ना बढ़ाएं, किसी भी तस्वीर को ना बढ़ाएं, किसी भी वीडियो को ना बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कई जगह पर युद्ध छिड़ा हुआ है और उसकी तमाम जो पिछली तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर भरी हुई हैं। ऐसे में जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं वो उन पुरानी तस्वीरों का फायदा उठाते हैं और उन्हें नया बताकर नए दावे कर देते हैं, जिसके बाद लोगों में एक भ्रम की स्थिति फैलती है और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में उस भ्रम से बच के रहना है, उन झूठी तस्वीरों से, उन झूठे दावों से बचकर रहना है। जो कुछ भी आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है उस पर विश्वास कीजिए। लगातार सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, हर दिन जानकारी दी जा रही है कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करता हुआ, उससे बाज होता हुआ नहीं दिख रहा है और उस पर भारतीय सेना किस तरह से जवाब दे रही है, ये भी बता रही है। सोशल मीडिया के भी कुछ ऑफिशियल हैंडल्स हैं जिन पर भरोसा कीजिए, जिन लोगों को आप जानते हैं, जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों के दावों को सच मानिए। हालांकि अब वो भी चीजें गड़बड़ा रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ भी जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी दावे किए जा रहा है। तो ऐसे में बच कर रहना है। इस वक्त देश को भ्रम से बच कर रहना है और उसमें आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।